दोस्तों भिवंडी सेना का जो इवेंट है आप सब जानते हैं कि आज रात से वो इवेंट शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़े सवाल जो उठ रहे हैं कि इस इवेंट में थीम क्या होने वाली है, ये किस तरीके का इवेंट होने वाला है। क्या सिर्फ एक सवाल जवाब के स्टेज पे बैठेंगे भिवंडी सेना और कुछ बड़े बड़े वहाँ के अधिकारी लोग, कुछ ऐसा होने वाला है कि वहाँ पे स्टेज पे बैठेंगे विभिन्न नीचे रिपोर्टर या आम जनता या जिसने टिकट खरीदा होगा वो लोग, और एक सवाल जवाब कॉन्वर्सेशन ऐसा कुछ होने वाला है। या फिर ऐसा होगा कि एक तरफ म्यूजिक बज रहा होगा, फिर दूसरी तरफ पार्टी चल रही होगी जैसा कॉन्सर्ट में होता है, क्या ऐसा माहौल होगा। या एक ग्रुप वाइज जो होते हैं पार्टी थीम जो होती है कि अलग अलग जगह पर टेबल लगाए जाएंगे और हर टेबल पे अलग अलग तरीके की डिश, और क्योंकि खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है, ये मेंशन है, तो खाने पीने का तो है फिर इंतज़ाम, तो उसमें सवाल जवाब ये आएंगे नहीं आएंगे ये थोड़े से अभी बस पर्दा जब हटेगा तब सब ये बातें सामने आ ही जाएंगी। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क है कि ये किस तरीके का इवेंट है। देखिए मीटअप होता है या पार्टी होती है, जैसा कि रख के गए भी थे सक्सेस पार्टी, तो सबको पता होता है कि सक्सेस पार्टी क्या होती है। एक केक कटता है, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो आते हैं, गेट टुगेदर होता है, गॉसिप होती है, थोड़े से डांस वगैरह हो जाता है। लेकिन ये इवेंट का नाम दिया गया है तो भाई ये अभी समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि आखिरकार इस इवेंट में होने क्या वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल की खोज में भिवंडी सेना के फैंस लगे हुए हैं कि आखिर होने क्या वाला है। तो बस अपडेट्स आने ही वाली हैं, बस एक डेढ़ घंटे का इंतज़ार और है। सब तस्वीर साफ़ हो जाएगी कि आखिर इस इवेंट का क्या मकसद है और इसमें क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों अगली अपडेट की बात करते हैं। दोस्तों जब से आज टीआरपी आई है लाफ्टर और मास्टर शेफ़ की, लाफ्टर शेफ़ के जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो फूले नहीं समा रहे हैं। सब ने अपनी अपनी स्टोरी में ये मेंशन किया है, याद दिलाया है कि देखो हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी जो टीआरपी है वो 1.9 की आई है, और जो लाफ्टर शेफ़ सॉरी जो मास्टर शेफ़ की है वो 0.6 आई है। तो बहुत ही निंदनीय और दयनीय स्थिति में मुझे मास्टर शेफ़ लग रहा है। अगर मैं दोस्तों पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपको लाफ्टर शेफ़ के जितने भी कंटेस्टेंट हैं सबके नाम याद होंगे, सबकी शक्लें भी याद होंगी, लेकिन एक तरफ मास्टर शेफ़ है, मुझे नहीं लगता कि आपको याद भी होगा कि हाँ भाई ये नाम का मैं इस बंदे को जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। चलिए मैं नाम बता देता हूँ दोस्तों। अगर मैं दोनों मास्टर और लाफ्टर शेफ़ की बात करूँ तो दोनों में 12-12 खिलाड़ी हैं, 12-12 कंटेस्टेंट हैं। मास्टर शेफ़ में 3 जज हैं और लाफ्टर शेफ़ में एक मान लीजिए जज जो हरपाल जी हैं, बाकी तो भारती है। भारती तो बस ऐसे ही एंकरिंग कर रही है, मुझे तो ये लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए लाफ्टर शेफ़ के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन हैं। आप मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को जानते होंगे। एलविश यादव आप जानते ही हैं, कृष्णा आप जानते ही हैं, सुदेश सुदेश जी बिल्कुल आप जानते हैं, अंकिता लोखंडे को आप जानते हैं, बिक्की भैया, कश्मीरा, राहुल वैद्य जानते हैं आप, रूबीना को बहुत अच्छे से जानते हैं, भारती को तो आप जानते ही हैं, हरपाल जी को जान चुके हैं, अब्दू को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, समर्थ जुरैल को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, अभिषेक को भी जानते हैं, मनारा को भी जानते हैं। देखिए कितनी सिंपल सी लिस्ट है। और ये टोटल सब के सब मैंने कंटेस्टेंट आपको बता दिए हैं जो कि बैठ रहे हैं इसमें 12 कंटेस्टेंट, और मेरे हिसाब से इन सभी को आप जानते हैं। अब मैं बात करूंगा मास्टर शेफ़ की। अब मास्टर शेफ़ में निक्की तंबोली को आप जानते होंगे, चलो मानता हूँ मैं, फैजू को आप जानते होंगे, तेजस्वी प्रकाश को आप जानते होंगे, अर्चना गौतम को जानते होंगे, उषा ताई को भी जानते होंगे, दीपिका कक्कर को जानते हैं क्या आप? दीपिका कक्कर है एक, लड़कियां जानती होंगी, आई डोंट थिंक सो कि लड़के लोग भी जानते होंगे दीपिका। फराह खान तो चलो जज है। अभिजीत सावंत, मैं बोलता हूँ 20% जनता जानती होगी अभिजीत सावंत कौन है, अदरवाइज ज़्यादा पॉपुलर हो नहीं पाए, स्ट्रगल बहुत लंबा चल रहा है अभिजीत सावंत का, लेकिन कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही है ना। अब बात यह है कि जब तक तुम उखाड़ोगे नहीं कुछ ना कंट्रोवर्सी नहीं करोगे, किसी पे आरोप नहीं लगाओगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है लाइमलाइट में आने के लिए।
तुम बिल्कुल कैंचुए की चाल चलते रहोगे, ना इधर देखना ना उधर देखना, ना किसी पे कीचड़ उछालनी, ना किसी पे आरोप लगाने। भाई सोशल मीडिया के ज़माने में सेलिब्रिटी अगर किसी पे आरोप, अगर कोई उस पर आरोप लगाए तो फेमस, और तुम्हें भी आरोप लगाना पड़ेगा तो तुम फेमस हो सकते हो। कंट्रोवर्सी तो करनी पड़ेगी। तो अभिजीत की कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, तो इसलिए ये जाते जा रहे हैं एक गहरे समंदर में जहाँ कोई आता जाता ना हो। तो अभिजीत सावंत, चंदन प्रभाकर, सोचिए दोस्तों चंदन प्रभाकर को क्या हुआ है। मतलब कपिल शर्मा शो वाला चंदन जी पहुँचे हैं मास्टर शेफ में, और इनका कोई भी प्रोमो कटा नहीं है अभी तक, क्योंकि कुछ बिना स्क्रिप्ट के वहाँ पे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो देखिए चंदन प्रभाकर को चलो आप जानते हैं। आयशा जुल्का को जानते हैं क्या आप? आयशा जुल्का मैं नहीं जानता। कविता सिंह को मैं भी नहीं जानता। गौरव खन्ना और राजीव, गौरव खन्ना राजीव मैं भी नहीं जानता। अब इसमें फराह खान और रणबीर और विकास, ये लोग हैं जज। तो इस लिस्ट को देख के ही पता चल जाता है कि पॉपुलैरिटी किसकी ज़्यादा है। अब ये बात मैं मानता हूँ कि जो लाफ्टर शेफ़ और मास्टर शेफ़ में अगर मैं बात करूँ डिश की, हैं खाने पीने का ये शो है, तो देखो खाना वो लोग बना रहे हैं और वही लोग चेक कर रहे हैं, वही लोग नंबर दे रहे हैं, वही घटिया या बढ़िया बता रहे हैं। लेकिन ऑडियंस को क्या मिल रहा है? समझने वाली बात तो यह है कि ऑडियंस को क्या थ्रिल मिल रहा है, क्या हंसने को कुछ मिल रहा है। भाई यही चीज़ें, इमोशन, क्या ऑडियंस को तुम कौन सा इमोशन दे सकते हो, सबसे बड़ा सवाल है। तो देखो लाफ्टर शेफ से हंसने वाला इमोशन मिल रहा है, लाफ्टर मिल रहा है, हंसने का सीन मिल रहा है। लेकिन मास्टर से क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। वो लोग कितना भी अच्छा खाना बना लें, टीवी पे बैठा जो शख्स है जो तुम्हें देख रहा है, क्या उसे चखने को मिल जाएगा? तो उसके लिए भी तो इंतज़ाम करो। तुमने तो जज के लिए कि भाई बढ़िया से बढ़िया खाना होना चाहिए जज के लिए, चलो वो ठीक है, लेकिन भाई जो तुम्हें देख रहा है टीवी पे, उसे क्या, उसे तो कुछ नहीं मिलेगा ना। सोचने वाली बात है। तो यही फ़र्क हो गया है इन दोनों के बीच। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि मास्टर शेफ़ को ये लोग चलाते रहेंगे, और लाफ्टर शेफ़ क्योंकि उसकी टीआरपी आ चुकी है तो वो चलेगा। और जैसी टीआरपी डाउन, मान लीजिए जैसे कि अभी ये 0.6 की टीआरपी मास्टर की आई है, यही टीआरपी अगर लाफ्टर की आई होती तो क्या हालात होते, कितने बुरे हालात होते। लोग बातें बना रहे होते, कंट्रोवर्सी हो गई होती, लोग सवाल पूछ रहे होते, अचानक ऐसी मांग उठने लगती कि भाई बंद करो इसे। लेकिन देखिए कि मास्टर शेफ़ की इतनी आई है टीआरपी, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, वो आराम से चलता रहेगा शो, अगले आने वाला सीज़न भी चलेगा। ये फ़र्क है दोनों में। देखो इसको और एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। फराह खान अगर कोई भी चीज़ खरीदेगी तो वो प्राइस नहीं देखेगी कि कितना, मतलब पसंद आ गया ले लो, प्राइस टैग नहीं देखेगी। और जो लाफ्टर शेफ वाले हैं इनको प्राइस टैग देखना पड़ेगा, मतलब कि टीआरपी देखनी पड़ेगी, तब ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब इनके ऊपर इतना दबाव है कि ये एक भी सीज़न फ्लॉप नहीं दे सकते। जैसे ही कोई सीज़न फ्लॉप जाएगा इन पे सवाल उठने लग जाएंगे। चलो अगले ही हम देखेंगे, अगले ही वीकेंड में देख लेंगे, जो अगले हफ्ते की टीआरपी आएगी, और अगर मान लीजिए कम आई तो देखना कैसे सवाल उठेंगे इन पे। लेकिन फराह पे कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं। 0.6 की है टीआरपी, सबसे बेकार परफॉर्मेंस है, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाने वाला। तो ये फ़र्क है, अमीरी गरीबी में ये फ़र्क आ जाता है। दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं लाफ्टर शेफ की, तो मैंने एक प्रोमो देखा है, मुझे वाकई ये प्रोमो बड़ा मज़ेदार लगा है। ये रूबीना, रूबीना के आई थिंक 3 बच्चे हैं, और उसके बाद भी अभिषेक कुमार बिल्कुल लट्टू हुए जा रहे हैं। मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि भाई ये छिचोरापंती कर रहा है या वो कर रहा है, नहीं दोस्तों, ये तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा है भाई वो। अब ऐसा थोड़ी है कि वो फ्लर्ट कर रहा है रूबीना के साथ या लाइन मार रहा है तो मतलब वो चाहने लगा है पटा, नहीं 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 भाई, वो अपना 100% इन्वॉल्वमेंट देना चाहता है। अब वो शायर भी है थोड़ा बहुत, लेकिन शायरी बिग बॉस में तो चली थी, यहाँ नहीं हो पा रही है। तो फ्लर्टिंग स्किल है उसके पास, वो कर रहा है, और उसमें ऑडियंस को मज़ा भी आ रहा है। मैंने जो प्रोमो देखा है वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो बोलो वो वैसा हो जाता है, मैं आपको कॉपी करूँगा तो मैं, ये सही हो जाएगा। फिर वो उधर से इंग्लिश में कुछ बोलती है तो ये हैं, मतलब हिंदी में बोलो, मतलब ऐसी एक्टिंग करता है, अच्छा लग रहा है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और वाकई देख के मज़ा आ रहा है। बाकी देखो आगे का तो सीन यही है
कि जब तक इनकी टीआरपी हाई आएगी, जब तक इनकी टीआरपी हाई आएगी भाई इनकी गाड़ी चलती रहेगी। और जैसे ही किसी भी वीकेंड के बार पे, आई मीन वीकेंड का बार याद आ रहा है, किसी भी वीकेंड पे टीआरपी की रिपोर्ट आ गई नीचे, हाँ, 1 से नीचे की टीआरपी आई, सवाल उठने लग जाएंगे। जैसे कि अगर अक्षय कुमार कितनी भी फ्लॉप फिल्में दे ले, दी भी हैं उसने 12-13 फिल्में लगातार फ्लॉप, लेकिन उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। कार्तिक आर्यन ने अगर 2 फिल्में भी फ्लॉप दे दी तो उसके करियर पे बात आ जाएगी कि भैया इसे आगे लें या ना लें, ये फ़र्क हो जाता है। तो वाकई मैं इस प्रोमो जो आया है, मैं बात करने के लिए मजबूर हो गया कि मुझे इस प्रोमो के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे वाकई ये प्रोमो बहुत अच्छा लगा है। मतलब मैंने ये प्रोमो 4-5 बार देखा है, रिपीट एंड रिपीट, इतना अच्छा लगा मुझे। पता नहीं आपको कैसा लगा होगा, ज़रूर बताना मुझे कि आपको ये प्रोमो कैसा लगा। बाकी मेरी तरफ से तो भाई इसको 10 में से 10 नंबर हैं, क्योंकि इसमें एल्विश यादव भी नहीं था, बाकी सब लोग हंस रहे हैं, मज़े ले रहे हैं इन लोगों की बातों पे। और समर्थ और अभिषेक की जोड़ी वाकई वाह कमाल है। मैं बोलता हूँ कि समर्थ को अगर राहुल के साथ रख दिया जाए और रूबीना को अभिषेक के साथ रख दिया जाए तो बहुत अच्छा गेम बन सकता है। सोचो मेकर्स, इसके बारे में सोचो यार। अच्छा खासा कर रहा है अभिषेक ने, उड़ान भर ली है, फॉर्म में आ रहा है वो धीरे धीरे, हम देखना चाहते हैं उसे। तो दोस्तों लाफ्टर शेफ पे अपनी नज़र बना के रखो, हम इसके बारे में बात करते रहेंगे, अच्छा लग रहा है मुझे। अब बाकी देखो आगे का आगे देखा जाएगा, क्या होता है, रिजल्ट क्या आएगा, वो बाकी की बातें बाद में, लेकिन अभी तो मज़ा आ रहा है ना। मैं ये प्रोमो देख के हैरान हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। दोस्तों आपको कैसा लगा ज़रूर आप अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।